फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये फर्स्ट चैप्टर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है आज से। तो आज जो चैप्टर डिस्कस करेंगे क्या पढ़ने वाला है हमें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिर्फ पैसे की बातचीत होगी। अब ध्यान देना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सपोज 1000 रुपये की मैं बात करने वाला हूँ। ईयर 0 आज, सपोज मैंने आज के दिन 1000 रुपये लिया और इसे मैंने अपने अलमारी में रख दिया। ठीक है, क्या किया मैंने अपने 1000 रुपये लिया और अपने 1000 रुपये निकाल कर अलमारी में रख दिया, और रखने के बाद मैंने देखा 1 साल बाद क्या वो डबल हो जाएगा। चेक करो, क्या वो डबल हो जाएगा कि नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, जैसा था वैसे ही रहने वाला है। 2 साल बाद चेक करो, 3 साल बाद चेक करो, 5 साल बाद चेक करो, 10 साल बाद चेक करो, वो पैसा जो अलमारी में 1000 रुपये था वो 1000 का 1000 ही रहने वाला है। कोई डाउट यहाँ तक। आप गुल्लक में पैसा जमा करते रहो, क्या गुल्लक का पैसा डबल हो जाता है क्या? ऐसा होता हुआ देखा है आपने? अपने बचपन में बहुत पैसा जमा किया गुल्लक में, गुल्लक तोड़े भी तो क्या डबल निकलता है क्या? जितना आप उसमें डालोगे आपको केवल उतना ही मिलता है, चाहे अभी चाहे 2 साल बाद। 1 साल बाद मैंने इसे चेक किया, भैया पैसा अभी भी 1000 ही था। 2 साल बाद भी चेक किया तो भी पैसा 1000 ही था, और 3 साल बाद चेक करने के बाद भी पैसा 1000 ही था। मैंने देखा भाई 3 साल बाद भी अलमारी के अंदर पैसा 1000 ही है, क्या फ़ायदा। लेकिन अगर आपने एक चीज़ नोटिस करो, ये 1000 रुपये मैं बैंक में रख के आता हूँ तो 3 साल बाद क्या आपको बैंक वाला 1000 रुपये देगा क्या? चेक करो एक बार। आपके सबका घर में अकाउंट है, सबका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट आपके पापा जी का खुला होगा, किसी का एफडी भी होगा, ये सब आप सबके घर में होता है, आपने करवा रखा है। तो अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपये आज है तो क्या 3 साल बाद वो पैसा 1000 ही होगा? बिल्कुल नहीं। उस पर क्या मिलता रहेगा, वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा, पैसे की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप उस पैसे को 3 साल की छोड़ो, अगर 1 साल बाद भी चेक करोगे तब भी आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा ही मिलेगा। बिल्कुल कॉमन है। अगर इस पैसे को 6 महीने बाद भी चेक करोगे तब भी कुछ ना कुछ 5, 10, 20 रुपये तक को ब्याज मिलना ही मिलना है। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया, बैंक वाले क्या करते हैं, आपके अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करते रहते हैं, आपकी जो अमाउंट की वैल्यू बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। तो बस इस चैप्टर में हमें यही डिस्कस करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पहले इसको एग्जांपल में समझना। जैसे अगर मैं आज मिल्क की बात करूं तो 50 रुपये लीटर है, सपोज 50 रुपये पर लीटर है, ठीक है। और आज मैं 1000 रुपये से कितना लीटर दूध खरीद सकता हूं? 20 लीटर दूध खरीद सकता हूं, समझ में। और 20, लेकिन टाइम बढ़ता गया और आज से 3 साल बाद अब दूध की कीमत हो गई 100 रुपये पर लीटर। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है तो लगता है 100 रुपये तक पहुंच ही जाएगा। तो 50 रुपये आज है और 100 रुपये पर लीटर कितने टाइम बाद हो गया? 3 साल बाद। अब आपके पास जो पैसा अलमारी में रखा है उससे कितना लीटर दूध खरीद सकते हो? 10 लीटर। अब एक बात बताओ, अभी आपके पास परचेजिंग पावर कितनी है? 20 लीटर दूध खरीदने की, और 3 साल बाद कितना खरीद सकते हो? केवल 10 लीटर दूध खरीद सकते हो। एक बात बताओ, अगर आप कहते हो कि भैया मुझे 20 लीटर दूध आज खरीदना है और 20 लीटर दूध ही मुझे कब खरीदना है? 3 साल बाद। तो भैया 100 रुपये लीटर इंटू में 20, 2000। कितना रुपये होना चाहिए आपके पास? कम से कम 2000 रुपये होना चाहिए। अगर आपके पास 3 साल बाद 2000 रुपये हैं तभी आप 20 लीटर दूध खरीद सकते हो, अदरवाइज नहीं खरीद पाओगे। कोई डाउट यहाँ तक? आज आपके पास पैसा 1000 है, प्रेजेंट वैल्यू। आप इसे क्या चाहोगे कि भाई 3 साल बाद कम से कम ये डबल 2000 हो जाए ताकि मैं सेम क्वांटिटी अब मैं खरीद पाऊँ। तो पैसा क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ गुड्स। मनी की मतलब क्या है? मनी का मतलब ही देखो यही है, परचेजिंग पावर। कॉमन है। आप पैसा क्या है? पैसे से क्या कर सकते हो? पैसा केवल क्या? परचेजिंग पावर। आप सामान खरीद सकते हो और सामान बेच सकते हो। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि पैसे से एक मुद्रा क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप किसी चीज़ को एक्सचेंज करने का मीडियम है। अगर आप पैसे से ना कुछ खरीद पा रहे हो ना बेच पा रहे हो तो फिर मनी बेकार है, वो कुछ नहीं है, वो केवल क्या है? एक कागज़ का टुकड़ा बन जाता है आपके लिए, उसकी वैल्यू 0। लेकिन जिस पैसे से आप कुछ खरीद पा रहे हो, जिससे आप कुछ बेच पा रहे हो, क्या है? मनी।
तो मनी से आप कितना खरीद पा रहे हो उसे क्या बोलते हैं, परचेसिंग पावर। तो आपने देखा आज तो आप 20 लीटर दूध खरीद रहे हो, लेकिन उसी पैसे से 3 साल बाद केवल 10 लीटर दूध खरीद रहे हो। महंगाई बढ़ने लगी। आज 50 रुपये लीटर दूध है, 3 साल बाद 100 रुपये लीटर हो जाता है। तो आप क्या चाहोगे कि भैया मेरा पैसा 100 रुपये था, आज 1000 रुपये है, कुछ टाइम बाद वो क्या होने लगे, इंक्रीज, ताकि महंगाई बढ़ने के साथ साथ उसको क्या कर सको, रिकवर कर सको। ये तो डिस्कस किया। सपोज मैं एग्जांपल में देता हूँ, अगर आपके हर टाइम हर 1 साल बाद आपकी जो महंगाई दर है वो 10% इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज हो रही है, 10%। मतलब हर चीज़ में 10% आपकी महंगाई इंक्रीज हो रही है। तो आप क्या चाहोगे कि भैया जो मेरे पास पैसा 1000 रुपये आ जाए उसमें 10% इंक्रीज हो जाए। कॉमन सी बात है। अगर आपकी सैलरी 10,000 है, आपकी महंगाई बढ़ रही है 10%, तब क्या चाहोगे कि भैया 10% महंगाई बढ़ रही है तो कम से कम मेरी सैलरी 10% इंक्रीज हो जाए, ये तो चाहोगे। अगर नेक्स्ट ईयर फिर 10% बढ़ गई तो अब क्या चाहोगे, भैया 10% फिर इंक्रीज कर दो, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ रही है आपकी सैलरी भी उस हिसाब से इंक्रीज होते रहनी चाहिए, तभी आप खर्चे मैनेज कर पाओगे। सपोज आज आपके पास पैसा 1000 रुपये है, और 10% इंक्रीज हो रहा है। हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% के हिसाब से। तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपये। इसमें ऐड करो कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। 1 साल बाद पैसा कितना हो जाना चाहिए, 1100, और फिर 10% इंक्रीज हो रहा है। अब 10% 1000 पे इंक्रीज नहीं होगा, किस पे होगा, 1100 पे। 1100 का 10% होता है 110, तो 110 इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1210। अब 1210 में फिर 10% ऐड कर दो, 121 रुपये। 1330, सॉरी 331। कोई डाउट यहाँ तक? तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि आपने क्या देखा यहाँ पर, अगर मेरी महंगाई 10% इंक्रीज हो रही है लेकिन पैसा भी तो 10% बढ़ना चाहिए। तो 1000 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किया तो 1 साल बाद कितना होना चाहिए, वो 1100, 2 साल बाद 1210, और 3 साल बाद 1331 रुपये। अगर मैं देखो 1 साल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ, तो 1100 डिवाइड बाय कितना था आपके पास, 1000, 1.10। देखो 1 साल के बाद कितना आ गया, 1.0 फैक्टर आया। अब 2 साल की बात करते हैं, सपोज मैं लिख दूं 1210 डिवाइड बाय 1000 परसेंट। 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी है पैसे की, 1210 रुपये, और आज कितनी वैल्यू है, 1000 रुपये। तो मैं निकालना चाहूँ तो निकल जाएगा यहाँ से। और अगर आप 3 साल की बात करते हो, बिल्कुल एंड तक जाना पड़ेगा। क्या लिखोगे, 1331 अपॉन में 1000, 1.331। अब आप नोटिस करना, अगर आप इसको 1.00 इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे आपको वैल्यू मिल जाएगी, चेक कर लो। अब आपने 1000 रुपये से इसे मल्टीप्लाई करो, सीधे वैल्यू कौन सी मिल जाएगी, इतनी, और 1000 से इसे मल्टीप्लाई करो, कौन सी मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अगर 10% इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू अगर 1 रुपये अगर मेरे पास आ जाए तो 1 साल बाद 1 रुपये 10 पैसे, 2 साल बाद 1 रुपये 21 पैसे, और 3 साल बाद 1 रुपये 331 पैसे। कोई डाउट? तो मैंने हर वैल्यू निकाल लिया है, 1 साल बाद, 2 साल बाद और 3 साल बाद 1 रुपये की वैल्यू। अब चाहे अमाउंट कुछ भी हो, 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 25,000 हो, आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1.10 से 1 साल के लिए, 2 साल के लिए इतने से मल्टीप्लाई, और 3 साल के लिए इतने से मल्टीप्लाई करना है। पहले से नोट करो, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर एक छोटा सा, सपोज मैं गया बैंक में, और बैंक में जाने के बाद मैंने उससे क्या किया कि मैंने बोला मैनेजर से कि सर मुझे 1 लाख रुपए की FD करवानी है। कितने की FD करवानी है, 1 लाख रुपए की। और उसने मुझसे पूछा कि भैया 1 लाख की FD तो हम आपकी कर देंगे, लेकिन सर कितने टाइम की करेंगे। मैंने उसे बोला कि आप 3 साल की FD करो। कितने की FD करो, टाइम मैंने ले लिया 3 साल का, और रेट जो मुझे मिलने वाला 10%। अब एक बात समझना,
मैंने एग्जांपल कितना लिया है, पर 10% एग्जांपल लिया है, लेकिन 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 4%, 3%, 2%, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आपको 10% के हिसाब से नंबर लिखे हैं वो आपको याद नहीं करने हैं, आपको उसके लिए टेबल मिलेगी, प्रेजेंट वैल्यू टेबल, फ्यूचर वैल्यू टेबल, आपको एक टेबल मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा रेट गिवन होगा। 8% पे क्या रेट है किसी भी ईयर के लिए, 7% पे, 6% पे वो गिवन होगा। अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं, आपको टेबल गिवन होगी, तो उसके बिहाफ पे आप इजीली सॉल्व कर लोगे। मैंने लेकिन एग्जांपल में क्या दिया, यहाँ पर 10% एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखो मुझे जानना है फ्यूचर वैल्यू, मुझे पता है आज मैं एफडी करवा रहा हूँ, उस एफडी की वैल्यू 1 लाख रुपए है आज, जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है। मुझे पता है भैया 3 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा। देखो ऐसा हम कब करते हैं, ये हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसकी इंपॉर्टेंस कब है, जब हम कोई LIC वगैरह के लिए हो, या जब बैंकिंग में हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से पैसा निवेश करते हैं, या कोई बहुत बड़ा हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर में, जैसे किसी की बच्चे की शादी है, बच्चे की एजुकेशन वगैरह है, तो पता होना चाहिए कि भैया मुझे फ्यूचर में 20 लाख 30 लाख रुपये चाहिए, तो इसके लिए मुझे आज से कितना पैसा सेव करना पड़ेगा, कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये चैप्टर आपका रियल लाइफ में भी काम आने वाला है। ये चैप्टर ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, यूजफुल रियल लाइफ में भी। कोई डिसीजन लेना है, आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी है, एजुकेशन प्लानिंग करनी है, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो 1 लाख रुपए 3 साल बाद, ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है, क्या जानना है फ्यूचर वैल्यू। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई रेट और ईयर। R से रेट, I से ईयर, नंबर ऑफ टाइम। CVF मतलब क्या है, CVF होता है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। अब जो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर की हम बात करने वाले हैं, यहां ध्यान देना, फॉर्मूला क्या बन गया है, प्रेजेंट वैल्यू कितना आपके पास 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई 3 साल बाद के कंपाउंड वैल्यू फैक्टर कितना पे निकला है 1.331। 1.331 कितना आ जाएगा 100,331। एक सेकेंड, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट के 3 जीरो यहाँ से कैंसिल, 1,331,000। 1,33,000 रुपये 100 रुपये कब मिलेगा आपको ये 3 साल बाद। लेकिन जब रेट कितना होना चाहिए 10% होना चाहिए। तो अगर पैसा आप FD करवाने वाले हो 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है तो 3 साल कितना पैसा मिल जाएगा आपको 1,33,000 रुपये 100 रुपये। लेकिन ये रेट 10 की जगह 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। तो आपको ये जो CVF है, ये जो नंबर आपको गिवन था, ये तो मैंने यहाँ से लिया, बट ये आपको टेबल में गिवन होगा किस रेट के हिसाब से कौन सी ईयर में कितनी वैल्यू गिवन है, तो उसका आपको पुट करना है। लेकिन अगर अब चेक करना एक चीज़ और, आपको इतना तो पता चल गया कि सर 3 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो बेटा क्या करोगे, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय CVF। ये जो मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय CVF। चेक करो 1,33,100 रुपये डिवाइड बाय 1.331, 3 जीरो लगा दो 1। अब आप चेक कर सकते हो कि सर मैंने बिल्कुल जो बताया आपको बिल्कुल राइट बताया। कैसे, मेरे पास पैसा 1 लाख रुपए था, FD कितनी की भाई मैंने 1 लाख की, तो जो पैसा 3 साल बाद इतना हो जाएगा उसकी वैल्यू आज कितनी है 1 लाख रुपए। कैसे, जब का रेट कितना परसेंट दे रखा हो 10% दे रखा हो, तो आप इससे कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चाहे प्रेजेंट से फ्यूचर जा सकते हो, फ्यूचर से प्रेजेंट भी आ सकते हो। इसे नोट करो।